लेकिन सबसे पहले जयपाल आपके पास आएंगे वाराणसी। इस तरह की बयानबाजी जब आती है होती है उसके बाद क्या प्रतिक्रियाएं निकल कर आती हैं? कौन लोग आपके साथ मौजूद हैं, जरा उनसे एक बार बात करें। देखिए बिल्कुल अनु, सबसे पहले हम अगर काशी की बात करें तो काशी में जो तमाम साधु संत हैं वो इस तरह की जो चीजें निकलकर सामने आती है उससे काफी आहत होते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। इस वक्त हमारे साथ पातालपुरी मठ के महंत बालक दास जी भी हैं और साथ ही अवध किशोर दास जी भी हैं और यहाँ पर चंद्रभूषण महाराज जी भी हैं। तो सबसे पहले प्रतिक्रिया अगर लेना चाहें तो हम महंत बालक दास जी से भी लेंगे कि महाराज जी, जिस तरह से अभी हिंदू देवी देवताओं के अपमान की बात सामने आ रही है, क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं आज? देखिए, एक अब एजेंडा सा चल गया है और मुझे लगता है कि इस प्रकार की सोची समझी ये चाल है। बॉलीवुड के माध्यम से जिस प्रकार से पिक्चरें रिलीज की जा रही हैं उनके माध्यम से हमारे देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं और जो रोल बनाए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं से सनातन धर्म की हानि पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से अब ये समय दूसरा चल रहा है। लोग जब सनातन धर्म को अपने ढंग से नहीं हटा पाए तो अब जो है उसको जो है इसके मीडिया के माध्यम से एवं जो है ये बॉलीवुड के माध्यम से अब आप देखो जिस प्रकार से पिक्चरें आ रही हैं, क्या रामानंद सागर ने दर्शाया जो वास्तविकता में और इस प्रकार से आदि पुरुष में जो दर्शा रहे हैं एक तरह से मौलवियों का पूरा रूप दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं से इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। पॉलिटिकल लोग भी अब इस तरह के कमेंट करने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए सोचिए समझे जो अपोजिट पार्टियां हैं जिन्होंने सदा से लिए हिंदू धर्म मानस को सताया है, सनातन धर्म को विखंडित करने का चेष्ट किया है, वो आज भी लगी हुई हैं और बॉलीवुड को कहीं ना कहीं से इसीलिए पैसा भी दे रहे हैं कि तुम सनातन धर्म को गिराने का कार्य करो। लेकिन अब सनातन धर्म लंबी चेत चुके हैं। अब ऐसी पिक्चरों को ना तो हम चलने देंगे, उनको हम बैन करने की कोशिश करेंगे और इसीलिए हमने सनातन धर्म बोर्ड बनाने की बात कही है। अभी अखिल भारतीय संत समिति की बैठक में यह बात चर्चा हुई है कि सेंसर बोर्ड को नहीं समझ में आ रहा कि इससे कितना अराजकता फैल सकती है। ऐसी पिक्चरों को बैन करना चाहिए, चलने नहीं देना चाहिए। तो अनुज, ये सबसे बड़ी जो बात निकलकर सामने आ रही है कि अखिल भारतीय संत समिति ने एक सनातन धर्म बोर्ड के गठन का ऐलान कर दिया है और ये देखना होगा, बड़ा दिलचस्प है कि सेंसर बोर्ड जिन फिल्मों को बैन नहीं कर सकता, जिनको सेंसर नहीं कर सकता, उनको सनातन धर्म बोर्ड सेंसर करेगा और तब जाके। जयपाल रहिए आप हमारे साथ, दोबारा हम आपके पास आएंगे और जो साधु संत आपके साथ हैं उनसे प्रतिक्रिया जरूर लेंगे। लेकिन यहाँ पर शमशी आजाद भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हैं। शमशी आजाद जी, यहाँ पर बंशीधर भगत तो आप ही के पार्टी के हैं ना? इस तरह की बयानबाजी जो दी है हमने सुनाया है, उसको तो मैं टीवी पर रिपीट भी नहीं करना चाह रहा। जी 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 देखिए अनुज जी, हमने पहले ही बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से उन्होंने ऐसा काम किया कि सनातन धर्म को जिस तरीके से पहले बदनाम किया गया था उसको एक अच्छी छवि देने का काम कर रही है। लेकिन उसके पीछे साजिश इस तरीके से हो रही है कि अभी आप देखें कि हमारा सबसे बड़ा पर्व यहाँ पर नवरात्र का पर्व, दशहरे का पर्व चल रहा था। उस पर्व के बीच में एक फिल्म का ट्रेलर दिखलाया जाता है जिसमें किस तरीके से किसी को चमड़े की चप्पल पहने हुए, किसी को चमड़े का वस्त्र पहनाए हुए और हनुमान जी के केश की जो है उन्होंने रूपरेखा बदल दी। तो ये गहरी साजिश हो रही है सनातन धर्म को बदनाम करने की। आपने देखा कि अभी हमारे प्रधानमंत्री ने कल उज्जैन में कितना भव्य मंदिर, महाकाल के मंदिर को स्थापित किया, वहां पर लोकार्पण किया, वहां पर जनता के लिए उसको खोला गया। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग जो है, नेता जो है, उसके सरकार जो है इस तरीके से सनातन धर्म को मजबूत करने का काम करे। हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में आज सनातन धर्म की एक अलग पहचान बन गई। वहीं कुछ इसके विरोधी जो है इस तरीके का काम करे जिससे सरकार बदनाम हो और जिससे हिंदुस्तान में सनातन धर्म के मानने वालों के बीच में एक अलग से जो पहचान बनाई जा रही मजबूती से, उसमें एक अलग से खाई पैदा करने का काम किया जा रहा है।